हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील, उनके सब टॉपिक्स हैं द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स एंड द लास्ट द आइलैंड ग्रुप्स। द हाईलैंड मीन्स जो रीजन हाई लेवल लैंड्स पे हो उन्हें हम हाईलैंड बोलते हैं। सेकंड, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो आप ये इमेज देख रहे हो ये क्या है? द ग्रेट एस्कार्पमेंट्स, है ना, इस तरह का माउंटेन्स जो आप स्लोपी रीजन देख रहे हो माउंटेन्स में, है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेट एस्कार्पमेंट। और जो थर्ड है द कोस्टल रीजन, फोर्थ द प्लेन्स और जो लास्ट है द आइलैंड ग्रुप्स। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील दी हाईलैंड्स है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको समझेगा इजीली अगर आप सुनिए तो। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ मैप के थ्रू। ठीक है, दी साउथ इन ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेट्यू। तो ये क्या बात कर रहा है? साउथ इन ब्राजील का बात कर रहा है। दैट मीन्स ये पार्ट का बात कर रहा है। दिस ऑल कम अंडर साउथ ब्राजील। ओके, दिस ऑल। ठीक है, इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्स एज अ ब्राजीलियन highlands or a Brazilian shield or called as Brazilian plateau। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन प्लेट्यू, ब्राजीलियन शील्ड या बोल सकते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड। से एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ठीक है ना? ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं ब्राजील में, दो हाईलैंड्स हैं मेनली। जो फर्स्ट हाईलैंड है जो ग्वेना हाईलैंड्स है ना, इस तरह से डिवाइड है। जो फर्स्ट है वो ग्वेना हाईलैंड्स है जो कि आप इधर देख सकते हो, और सेकेंड जो हाईलैंड्स है वो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है जो कि साउथ पार्ट में है। और जो ग्वेना आइलैंड है मोस्टली ये नॉर्थ पार्ट में है, और बहुत सारे जो पार्ट्स है ग्वेना हाईलैंड्स का वो वेनेजुला में पड़ता है, जो कि ये वेनेजुला एक कंट्री है। ठीक है, okay, Brazilian and Guiana highlands together forms the core of South अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये क्या बेस फॉर्म करता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, फर्स्ट हमें हाईलैंड्स को पढ़ना है तो इजीली समझना होगा। हाईलैंड्स में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक जो नॉर्थ पार्ट में है हाईलैंड्स उन्हें हम लोग ग्वेना हाईलैंड बोलते हैं, और जो साउथ पार्ट में जो हाईलैंड है उन्हें हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, या ब्राजीलियन प्लेट्यू भी बोल सकते हैं या ब्राजीलियन शील्ड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? हाईलैंड्स ब्राजील में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो दो टाइप्स के हैं, दो पार्ट्स है सॉरी। एक तो पहला नॉर्थ में, दूसरा साउथ में है। ठीक है, जो नॉर्थ में है उसे हम लोग ग्वेना हाईलैंड्स बोलते हैं, और जो साउथ ऑफ ब्राजील में है जो उसे हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स बोलते हैं, या ब्राजीलियन शील्ड बोल सकते हैं, या ब्राजीलियन प्लेट्यू बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना? द मेन पार्ट ऑफ ग्वेना हाईलैंड इज इन वेनेजुला एंड एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रेंच ग्वेना। तो बेसिकली जो इसका जो फ्रेंच ग्वेना हाईलैंड है ना, ये बेसिकली ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट से जो वेनेजुला जो कंट्री है इसमें आता है, और कुछ पार्ट्स इसके जाते हैं फ्रेंच गुयाना में। ठीक है, ठीक है बच्चों। The lower part of this highland is found in Brazil. The highest peak of Brazil, Pico di Nebula, Nebelina, सॉरी, ये Pico di Nebelina, जो कि हाईएस्ट पिक ऑफ ब्राजील है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, आप मैं इसके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया दी हाईएस्ट पिक ऑफ ब्राजील के बारे में, तो आप बता सकते हो पीका डी नेबिलिना इज द हाईएस्ट पिक। जो हाइट है नेबेलिना का जो इस साइड आता है, जो ग्वेना हाईलैंड्स है ना जस्ट उसके नीचे ही, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे हम बोल सकते हैं पीको, पीको डी नेबलिना, नेबलिना। ओके, जिनका हाइट कितना है? हाई कितना है? जो कि हाई है 3014 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए या कहीं कॉपी में लिख लीजिए, आपको इजी रहेगा। लाइज ऑन दी बॉर्डर ऑफ बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुला। तो वही बोल रहा हूँ कि ये ब्राजील और वेनेजुला के बॉर्डर पे प्रेजेंट है ना, पीको डी नेबिलिना। ओके, ये था हाईलैंड्स के बारे में। बच्चों एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर
आप हाईलैंड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो नॉर्थ पार्ट हो गया, एक साउथ पार्ट हो गया। ओके, नॉर्थ पार्ट में ग्वेना हाईलैंड्स है जो कि वेनेजुला में भी लाई होता है, और बहुत सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वेनेजुला में है और थोड़े पार्ट्स जो कि ब्राजील में आता है। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो कि मेन हाईलैंड्स बोल सकते हैं ब्राजील को, इसे शील्ड भी कहा जाता है या ब्राजीलियन प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये दोनों कोर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये दोनों हाईलैंड्स जो है वो कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ओके। तो और सेकंड का वेनेजुला का जो हाईलैंड्स है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो वेनेजुला कंट्री में ये लाई करता है, प्रेजेंट है ना। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राजील। द हाईएस्ट पीक कौन सा है, मैंने बता दिया आपको, पिको डी नेबलिना, जिनका हाइट हाई है 3040 मीटर। ओके बच्चों, दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी पार्ट नहीं समझा है, तो आप कमेंट करके आप आपका क्वेश्चन लिखिए और मुझे मैं जब भी देखूंगा आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है बच्चों। सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है, तो ग्रेट एस्कार्पमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये। ठीक है, ये एक माउंटेन रीजन है। ठीक है, ये एक माउंटेन रीजन है, दिस इज माउंटेन। ओके, ये माउंटेन रीजन है और ये पर फ्लैट सरफेस है। ओके, और फिर डायरेक्ट क्या होता है, ये स्लो फॉर्म होता है। ठीक है, कोस्टल रीजन के बाजू में ये एक स्लो फॉर्म होता है इस तरह से, ये कोस्टल प्लेन्स है जो रीजन देख रहे हैं, और इधर ये ओशन है, ओशन है। ओके, तो ब्राजील में ऐसा कुछ पार्ट्स है, छोटा सा पार्ट है, वहाँ इस तरह का ग्रेट एस्कार्पमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, ये माउंटेन है, ये फ्लैट सरफेस है। ओके, उसके बाद फिर सडनली क्या है, एक स्लो फॉर्म होता है, और फिर कोस्टल प्लेन्स है, उसके बाद फिर ओशंस है। ठीक है, तो इस तरह के माउंटेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्राजील में देखा जाता है। इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील में बहुत ही छोटा पार्ट्स जो कि द ग्रेट एस्कार्पमेंट ये कवर करता है ब्राजील का छोटा सा पार्ट। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ दिस एस्कार्पमेंट इज, कितना है एल्टीट्यूड इनका, 790 मीटर। ठीक है, 790 मीटर। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज ए बैरियर, तो क्या काम करता है, एक बैरियर, एक तरह से बैरियर की तरह से काम करता है। तो एस्कार्पमेंट कहाँ है, आप मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक ब्राजीलियन, ये एक अमेजोन रिवर बेसिन। ठीक है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो जस्ट उसके नीचे आप आओगे इस साइड, है ना, मैप में आप देख सकते हो, इधर एस्कार्पमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है इस जगह को, एस्कार्पमेंट। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एस्कार्पमेंट। ओके, तो ये रीजन को हम लोग बेसिकली एस्कार्पमेंट, मतलब एस्कार्पमेंट रीजन्स हैं जहाँ की माउंटेन्स में स्लोप्स देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर ओशन स्टार्ट होता है जो कि ये साउथ अटलांटिक ओशन है, और ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक ओशंस है। ठीक है, तो आप देख लिए कि इट्स ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राजील, बहुत छोटा सा हिस्सा ब्राजील का जो कि एस्कार्पमेंट देखने को मिलता है। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट, जो एल्टीट्यूड है उनका 790 मीटर्स है। ये एस्कार्पमेंट एक्ट एज बैरियर, एक बैरियर की तरह से काम करता है ना। ये वाला एस्कार्पमेंट ये रीजन में है, ये रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। The third physiographic division of Brazil है the coastal region. Brazil has a coastal of about 7,400 kilometers, और इंडिया को कोस्टल रीजन कितना है, 7,500 किलोमीटर है ना। और वहीं ब्राजील के पास कोस्टल रीजन 7,400 किलोमीटर है, जो कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कोस्टल रीजन स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, मतलब साउथ अटलांटिक में जाकर एंड होता है। ये साउथ अटलांटिक रीजन है और ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि कितना, मतलब कोस्टल रीजन कितना बड़ा है ना, कितना लंबा है, 7,400 किलोमीटर्स, और इंडिया का 7,500 किलोमीटर्स है।
The northern coast extend from Ampa province in the north to the Grand de Norte in the east. तो अम्पा रीजन इस जगह पे है, नॉर्थ रीजन पे है अम्पा, ठीक है। और कहाँ एक्सटेंड होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस जगह तक, नॉर्थ ईस्ट, इधर लिखा भी है नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ, ओके। तो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन कोस्ट एक्सटेंड, तो यहाँ से एक्सटेंड होता है अम्पा प्रोविंस से इन द नॉर्थ टू दी नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट साइड्स में, जो ईस्ट रीजन है ये वाला ईस्ट रीजन है, ओके। तो यहाँ तक एक्सटेंड होता है नॉर्थन कोस्ट, ठीक है। और साउथर्न कोस्ट ये जो रीजन है पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक। The northern coast is characteristics by mouth of many rivers। तो जो नॉर्थ कोस्ट है, इस साइड का जो नॉर्थ कोस्ट आप देख रहे हो है ना, इस साइड का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ मेनी रिवर्स। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके इधर, हाँ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये मैप देख रहे हो, तो ये मैप में क्या दिख रहा है कि अमेजॉन रिवर्स या पेरू रिवर्स, बहुत सारे जो रिवर्स हैं जो कि इस तरफ फ्लो होते हैं, है ना, वेस्ट टू ईस्ट तरफ फ्लो होते हैं और जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, माउथ ऑफ मैनी रिवर्स, इस जगह को, खास करके नॉर्थन कोस्टल रीजन को। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, समझा, ठीक है। दी प्लेन्स, तो हम लोग मैप की मदद से समझते हैं प्लेन्स कहाँ है। तो अमेजॉन बेसिन आप देख रहे हो, ये अमेजॉन बेसिन है, ठीक है। और इधर ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ओके। तो बेसिकली इनके जो बीच में जो रीजन होता है, रीजन है ना, रीजन है, ये क्या है, प्लेन्स रीजन है, बेसिकली प्लेन्स है, ये बहुत लंबा प्लेन फॉर्म करता है। इसमें लिखा है द प्लेन्स इन द ब्राजील आर कंफाइंड द टू रीजन, दैट इज अमेजॉन बेसिन दूसरा, और पराग्वे पराना रीजन इन साउथ ईस्ट रीजन में। तो ये जो सबसे बड़ा रीजन आप देख रहे हो, ये जो बीच वाला है अमेजॉन रिवर बेसिन, और उसके साउथ और ब्राजीलियन हाईलैंड्स के नॉर्थ में आप बहुत लंबा हाईलैंड देख सकते हो, तो इसे ही हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। समझ गया बच्चों, आपको प्लेन्स कहाँ है, तो आपको एग्जाम में कभी पूछा प्लेन्स कहाँ लाई करता है ब्राज़ील में, तो आप बोल सकते हो कि अमेजॉन रिवर बेसिन और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, उनका जो बीच वाला रीजन है, बेसिकली उन्हें हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लेन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, समझा आपको, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील है आइलैंड, ठीक है। दी ब्राजीलियन आइलैंड इज क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड एंड सेकेंड मरीन आइलैंड। तो हम समझते हैं कोस्टल आइलैंड और मरीन आइलैंड होता क्या है। कोस्टल आइलैंड वो होता है जो कि मेन आइलैंड के पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो मैप, और इनके जो बाजू में मेन आइलैंड, सॉरी मेन लैंड है, और इनके जो बाजू में ऐसे आइलैंड्स होंगे, उन्हें हम कोस्टल आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और मरीन आइलैंड वो होते हैं जो कि डिस्टेंस पे होते हैं मेन आइलैंड से, है ना, अराउंड 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जो आइलैंड फॉर्म होते हैं, उन्हें हम मरीन आइलैंड बोलते हैं। और मरीन आइलैंड्स में क्या होते हैं, जो रॉक से फॉर्म्ड होते हैं, हिल्स होते हैं उनके अंदर, है ना, रॉक से फॉर्मेशन होता है, हिल्स होते हैं, तो इन्हें ही हम बोलते हैं मरीन आइलैंड, ठीक है। और जो कोस्टल आइलैंड होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, वो डिपोजिशंस के कारण फॉर्म होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशंस। मरीन आइलैंड आर अवे, मैंने बताया आपको मरीन आइलैंड कितने, 300 किलोमीटर अवे हैं, जो ब्राजील का है बेसिकली, वो 300 किलोमीटर अवे है मेन लैंड से इन दी अटलांटिक ओशंस में, ओके। और दी आइलैंड नियर टू दी कोस्ट, जो आइलैंड जो कोस्ट की नियर साइड है ना, ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड्स। तो कोरल रीफ्स आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा होगा, कोरल रीफ्स कैसे होते हैं, है ना। तो कोरल आइलैंड्स फॉर्म करते हैं जस्ट कोस्टल रीजन के मतलब पास में होता है ना। एंड दे आर ऑल एज अटोल्स, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है आइलैंड का, कहीं 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 इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेशन को हम लोग अटोल्स बोलते हैं, है ना।
तो इस तरह का आइलैंड आप देखने को मिलता है ब्राज़ील के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? ठीक है, ब्राज़ील में दो आइलैंड क्लासिफाइड किया गया है, पहले कोस्टल आइलैंड और दूसरा मरीन आइलैंड। ठीक है, और कोस्टल आइलैंड जो बेसिकली डिपोजिशंस के कारण फॉर्म होता है ना, और जो मरीन आइलैंड है जो कि मेन लैंड से, ब्राज़ील से 300 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है, अटलांटिक ओशन में, है ना, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और जो आसपास है, जो आइलैंड कोस्टल रेंज के पास में है, उसे हम कोरल आइलैंड बोलते हैं और उसे हम अटोल्स भी बोलते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये था आइलैंड्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले हाई हिल्स पढ़ा, हाईलैंड्स पढ़ा सॉरी। सेकंड हम लोग ने द ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में पढ़ा। थर्ड हम लोग ने कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ा। फोर्थ हम लोग ने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, और फिफ्थ हम लोग का आइलैंड हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, तो यही चैप्टर खत्म होता है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये पार्ट 2 खत्म होता है ना। आगे हम लोग पार्ट 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राजील और इंडिया के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको पढूं और फिर आपका आंसर देख पाऊँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई डाउट रहेगा या कुछ भी रहे प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास।